हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। बचपन में हम बहुत प्यारे और मासूम होते हैं। दुनिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स, फैमिली और सोसाइटी हमें जो बात सिखाते हैं हम वही बात सही मान लेते हैं, और चाहे वो बातें सही हों या गलत, हम उसमें बिलीव कर लेते हैं और ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, जिसे ऑथर कहते हैं कि हम अपने आप के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और वही बातें हमारी जिंदगी को चलाती हैं। अगर बचपन से बच्चे को स्मार्ट और काबिल बोला जाता रहा हो तो ये उसका बिलीफ बन जाता है और वो जीवन में सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बनता है। वैसे ही अगर किसी को नालायक, बुद्धू बोला जाता रहे तो वो बच्चा सच मान लेता है और वो एक एवरेज इंसान ही बनकर रह जाता है। ऐसे ही कुछ गलत बात, कुछ बिलीव्स हमारे दिमाग में बैठी होती हैं, वो तब तक नहीं टूटती जब तक कोई दूसरा उसे बोलकर गलत साबित न कर दे। कई बातें जैसे ही लड़का और लड़की से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काले लोग सुंदर नहीं होते हैं तो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे कई बिलीव्स हम अपने मन में बैठा लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। कुछ एग्रीमेंट तो हम डर की वजह से कर लेते हैं जो हमारी शक्ति सोखती रहती है और हमारी व्यक्तिगत शक्ति को कम करती जाती है। हर इंसान में पर्सनल पावर होती है जिसे हम सही बिलीफ और एग्रीमेंट से निखार सकते हैं। अगर हमें जीवन को सुखी और भरपूर तरीके से जीना है तो पूरी हिम्मत के साथ उन गलत एग्रीमेंट और गलत बिलीफ को तोड़ना होगा जो डर के कारण बनी है। तो आइए हम आज ऐसी एक ऑडियो बुक समरी सुनते हैं जो आपकी गलत धारणाएं, आपकी एग्रीमेंट को तोड़ेंगी। इस बुक का नाम है द 4 एग्रीमेंट्स, ए प्रैक्टिकल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम, जिसके ऑथर हैं डॉन मिगुएल रुइज, जो हमें ऐसे 4 एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं जो सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट नंबर 1 है अपने शब्दों के साथ प्रभावहीन बने। सुनने में ये एग्रीमेंट बहुत सिंपल लगती है पर ये बहुत गहरी और बड़ी बात है। शब्द इंसान का बहुत ही पावरफुल टॉल है। इसका सही इस्तेमाल से किसी की जिंदगी बन सकती है और गलत इस्तेमाल से कई जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हमारे शब्दों का दूसरों पे बहुत गहरा असर होता है, इसलिए बहुत समझदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ किसी से कुछ कहना चाहिए। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, इस बात का क्या मतलब निकलेगा। ये सिंपल सा एग्रीमेंट ही आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। कई साल पहले हिटलर ने एक पूरे देश के लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करके वर्ल्ड वॉर करवाया था, जिससे कई जाने गई और बहुत तबाही हुई। वैसे ही महात्मा गांधी ने अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके भारत के देशवासियों को एकजुट किया और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया और हमें आजादी दिलाई। जब भी हम किसी की ओपिनियन सुनते हैं और उसे सच मान लेते हैं तब हम अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। बस अपनी बातों से बड़ी बड़ी जंग शुरू और खत्म की जा सकती है। ज्यादातर पेरेंट्स ये गलती करते हैं, वो अपने बच्चों को नेगेटिव बोलते हैं और हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं और उनकी बुराई करते हैं। पेरेंट्स को लगता है वो ऐसा करके बच्चों की भलाई कर रहे हैं, पर ऐसे बोल के बच्चों का सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स हमेशा बच्चों को नेगेटिव बोलेंगे तो ये बात उनके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा और वो खुद को और ज्यादा नालायक समझेंगे। इसलिए पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का सेल्फ बिलीव बढ़ाइए और उनकी छोटी छोटी बातों से अप्रिशिएट करें। हमारे इमोशंस, थॉट्स हम अपनी बातों से जाहिर करते हैं। अगर हम नेगेटिव बोलते हैं या गॉसिप करते हैं तो सिर्फ हमें नहीं, कई लोगों में नेगेटिविटी फैलती है। ज्यादातर कई लोग खुद को पसंद नहीं करते हैं, जो सेल्फ टॉक में भी नेगेटिव बातें ही बोलते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, ऐसे कई नेगेटिव बातें जिसमें वो स्वयं की बनाई हुई आग में जलते रहते हैं। खुद को एक्सेप्ट करें, प्यार करें। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम दुनिया को भी बुरा और खराब सोचेंगे। अपने शब्दों में इम्पॉसिबिलिटी
और पॉजिटिविटी लाएं, बुरा बोलना, गॉसिप करना छोड़ दें, तभी हम खुश रह पाएंगे। एक भी नेगेटिव बात या जो गॉसिप करते हैं वो बिल्कुल कंप्यूटर वायरस की तरह होता है जो सिर्फ बुरे सिस्टम को तबाह करता है। इसलिए इस चीज से दूर रहें, हमेशा सकारात्मक और सच बोलें, बुरा बोलना या चुगली करना बंद कर दें। एग्रीमेंट नंबर 2 है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी व्यक्तिगत रूप से कुछ भी न लें। कई बार ऐसा होता है कि लोग नेगेटिव बात हमें बोलते हैं और हम उसे दिल पर लगा बैठते हैं। जब हम में से कोई खुश होता है तो हमारी तारीफ करता है और जब नाराज हो तो बुराई। पर हम जानते हैं हम कैसे हैं। लोगों के थॉट्स और ओपिनियन अलग होते हैं। हर कोई अपनी बनाई हुई नजरिए से दुनिया को देखता है, इसलिए कोई भी बात पर्सनली न ले। मान लो आप चलते हुए कहीं जा रहे हो और कोई इंसान आपको देखे बिना आपको बिना जाने बेवकूफ बुलाता है, तो क्या आपको गुस्सा होके उसके साथ लड़ना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बोलने की उसकी खुद की कोई वजह होगी। शायद वो कुछ बुरा सोचा होगा या खुद एक बुरा इंसान होगा। पर अगर उसकी बातों को पर्सनली लेते हो तो कहीं न कहीं आप ये मानते ही होंगे कि आप बेवकूफ हैं। आप सबकॉन्शियस रूप से ये सोचते रहें कि आप बेवकूफ हो। और इसे कैसे पता चली ये बात? क्या मुझे देखकर पता चलता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जो कि एक गलत सोच है और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप बातों को दिल से लगाते हो, मतलब कि आप अग्री कर रहे हो उस इंसान की बात से, तो उसके मुंह से निकला हुआ जहर आपके अंदर चला जाएगा और ये आपको परेशानी देगी और दुखी होंगे। हर इंसान अलग होता है, हमारी सोच भी एक दूसरे से बहुत अलग होती है। हम बचपन से ही अलग अलग हालात में जिंदगी में जी रहे हैं, इसलिए हमारे ओपिनियन भी बहुत अलग होते हैं। जब लोग कुछ बुरा महसूस करते हैं तब वो नहीं चाहते हैं कि वो अकेला ऐसा फील करे, इसलिए वो कुछ बुरा ओपिनियन देते हैं या बुरा करते हैं जिससे आपको भी बुरा लगे। और जब आप उन ओपिनियन और हरकतों को पर्सनली लेके बुरा फील करते हैं तो गुस्सा होते हैं। तो ऐसा करने से उसे अच्छा फील करा रहे हो तो उसे और बुरा बोलने के लिए बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही लोग सोशल साइट पे बिना एक दूसरे को जाने कमेंट करते हुए लड़ते हुए मिल जाएंगे। कोई भी नेगेटिव बात जो बोलता है वो असल में अपना विचार बताता है कि वो कैसा है। अगर वो नेगेटिव इंसान है तो नेगेटिव ही बोलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा हो और आप पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो। अगर ये बात आप दिल से लगा बैठे तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। हर इंसान के थॉट्स और ओपिनियन बदलते रहते हैं, इसलिए हर किसी की बातों को दिल से न लगाएं, ना ही कोई नेगेटिव बात बोलें अपने लिए और ना दूसरों के लिए। एग्रीमेंट नंबर 3 है डू नॉट मेक असम्पशंस, यानी धारणा न बनाइए। हर इंसान की आदत होती है, हम बहुत ही जल्दी बहुत सी बातों को अज्यूम करने लगते हैं, वो भी पूरी बात बिना जाने। हमें लगता है हमें पता है, पर सच है सब कुछ पता नहीं होता है। अज्यूम करना हमारी जीवन में बेवजह का ड्रामा दुख है जो कि हमारे और दूसरों पे बुरा असर डालता है, इसलिए जितना हो सके उससे बचना चाहिए। कोई बात अगर हमने अधूरी सुनी तो हम आगे अज्यूम्स करने लगते हैं, नहीं उसने ऐसा बोला होगा, हो सकता है ऐसा नहीं तो ऐसा सोच रहा होगा। जॉब में अगर कोई एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा होता है तो बाकी लोग ये सोचते हैं वो आलसी और उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। नतीजा कुछ बुराई होता है, उसके बारे में एक गलत इन्फॉर्मेशन बॉस तक पहुंच जाती है और उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया जाता है। हो सकता है वो इंसान कोई परेशानी से जूझ रहा हो, उसका कारण जाने बिना अज्यूम करना और गॉसिप करने की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। इसलिए इस असम्पशंस की बीमारी से बचने के लिए हिम्मत करके खुद से और दूसरों से सवाल करो, बातें क्लियर करो। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा हो तो पूछे, अज्यूम मत करो। हो सकता है आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ न हो, आप क्या चाहते हो वो क्लियर बताओ। हमें लगता है कि सामने वाले इंसान को जरूर से समझना आना चाहिए हमें क्या बुरा लगा और क्यों बुरा लगा और हम क्या चाहते हैं, पर इंसान इतना समझदार नहीं है कि वो दूसरों की फीलिंग को पूरी तरह से समझ सके और उसे बता सके। इसलिए जितना हो सके बातें क्लियर करो और क्लियर रखो। ऐसे बहुत से रिश्ते खराब होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी बातें क्लियर बताते नहीं हैं और समझाते नहीं हैं। अपने लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स और दोस्तों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें अच्छे से समझें,
बिना बोले हमारे मन की बात जान ले, वो क्यों नहीं समझा या समझी, पर जरूरी नहीं होता है हमारे अपने हमें पूरी तरह से समझ पाए और बिना बोले हमारी इच्छा पूरी कर पाए। इसलिए अपनी बात खुल के बताना, बातों को समझने से रिश्ते और गहरे अच्छे बनेंगे। बिना बात को जाने कुछ गलत अज्यूम मत करो। अगर आपको लगता है कि आपकी बातों से कोई कुछ गलत अज्यूम कर सकता है तो आप उस बात को पहले ही क्लियर कर दो। इससे बेवजह का दुख और परेशानी से आप बच जाएंगे। एग्रीमेंट नंबर 4 है ऑलवेज डू योर बेस्ट, यानी हमेशा अपना सबसे बेहतरीन करो। चाहे जो भी काम करो उसमें आप अपना बेस्ट दो। बेस्ट देना मतलब पूरे दिल से और खुशी से काम करो। आपका बेस्ट हो सकता है कभी हालात के हिसाब से बदले, मतलब जिस दिन आप अच्छा महसूस कर रहे हैं उस दिन आपका बेस्ट बहुत अच्छा होगा और जिस दिन आप सेहत ठीक नहीं है उस दिन कुछ कम। मगर चाहे जो भी हो आपका बेस्ट देने से कभी पीछे मत हटो, न बहाने बनाओ। ज्यादातर लोग कोई काम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ इनाम मिले, इसी लालच में काम करते हैं, पर इससे वो काम को पूरे मन से नहीं कर पाते हैं। मगर जब आप अपना बेस्ट देते हो बिना लालच के, तब वो आपको पछतावा नहीं होता है। काश में थोड़ी और मेहनत कर लेता। खुद को बुरा नहीं बोलते, ना ही रिजेक्ट करते हो। जब तक आप अपना बेस्ट देते हो तो आपको कई रिवॉर्ड और अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आप उम्मीद नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप ऊपर की 3 एग्रीमेंट सही से पूरा न कर पाओ, मगर जब तक ये सोचते हो कि मैं बेस्ट दूंगा, कि मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, न नेगेटिव सोचूंगा, बातों को समझूंगा और जिम्मेदारी के साथ बोलूं, जब तक आप ये सोचते हो कि मैं कोई भी बुरी बात दिल से नहीं लगाऊंगा, बातों को पर्सनली न लेने की बजाय मैं अपना बेस्ट दूंगा और धीरे धीरे काम करने लगूंगा। हमारे बचपन से हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते आ रहे हैं। हमारी खुशी और आजादी से ज्यादा जरूरी है लोग क्या सोचेंगे। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं तो आपको समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, जिससे आप अपनी असली ताकत को पहचान सके और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। इसीलिए अपने आप को पहचानिए। सबसे पहले अपने आप को देखिए कि आप अपनी जिंदगी को किस हिसाब से जीना चाहते हैं और साथ ही दूसरों को माफ करना सीखिए और अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कीजिए। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट करना न भूलें कि आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।